आज आपकी मुलाकात ऐसे वालिदैन से करवाएंगे जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं बल्कि 50 बच्चियों की परवरिश कर रहे हैं। ये वालिदैन 50 बच्चियों की परवरिश किस तरह कर रहे हैं, इनकी सेहत का, इनके खाने का, इनके पीने का किस तरह ख्याल रखते हैं, जानिए वालिदैन की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग मेरा पाकिस्तान। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं मौजूद हूँ छोटे छोटे से नन्हे नन्हे बच्चों के पास। और सिर्फ बच्चे नहीं, यहाँ पे सिर्फ बच्चा एक ही मौजूद है, बाकी सारी बच्चियाँ हैं। ये है एक ऐसा घर, एक ऐसा खूबसूरत घर जिसमें सिर्फ बच्चियाँ बसती हैं और इन बच्चियों को अपनी बच्चियों की तरह जो लोग पालते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब मैं छोटी थी तो मैं सुनती थी कि गांव में हमारे कोई बच्ची पैदा होती थी तो लोग अफसोस करते थे कि बच्ची पैदा हुई है, अफसोस है हमें बच्ची पैदा हुई है। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये अफसोस किस बात का करते हैं। फिर मुझे किसी ने बताया कि अफसोस करते हैं इनकी किस्मत पे, इनके नसीब पे। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बच्चियाँ जो हैं वो अपना नसीब, अपनी किस्मत का सब कुछ अपने साथ लेकर आती हैं और अल्लाह पाक ने इनको ऐसी नेमतों से नवाजा हुआ है कि ये नेमतें मर्दों के पास भी नहीं है। हमारे पास बर्दाश्त है, हमारे पास हिम्मत है, हमारे पास हौसला है, हम माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं और हम पूरे का पूरा घर और ख़ानदान चलाती हैं। इसी के साथ मैं इन बच्चियों में से बात करूंगी, एक बच्ची से, उसके बाद में हम इनके जो पेरेंट्स हैं उनके तरफ उनके जाने बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं गुड इवनिंग। कैसी हो, क्या नाम है? नूर। नूर, कैसी हो नूर? ठीक हो। ठीक हो। तो अच्छा मुझे बताओ नूर कि यहाँ पे जो आप रहती हो, खाती हो, पीती हो, उससे खुश हो? जी। आप कितने साल की हो मुझे बताओ? 9। और पढ़ती हो? जी। यहाँ पे पढ़ाई होती है? जी। क्या पढ़ती हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? प्रेप। प्रेप में पढ़ती हो। और क्या बनना चाहती हो बड़ी होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती है बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है और इंशाल्लाह ज़रूर बनेगी। अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ पे कैसा ख्याल रखा जाता है आपका? अच्छा। बहुत अच्छा। जी। अच्छा मामा बाबा जो है वो कैसे हैं? अच्छे। इतना सीरियस होकर क्यों कह रही हो? मैंने तो कुछ नहीं कहा आपको। खुश हो? जी। बहुत। जी। वेरी गुड। अशरफ साहब ने मुझे ये बताएं कि आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि आप जो हैं बच्चियों का घर बनाएं और आप जो है वो बच्चियां जो हैं वो ला के इस तरह के घर में रखें, एक छोटा सा आशियाना बना लें। ये कैसे आपके दिमाग में आया? क्योंकि मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। जब मैं 12-13 साल का था तो उस वक्त हमारे गांव में एक शख्स की वाइफ की डेथ हो गई और उसका बेटा जो वो 4 साल का था, बेटी जो है वो 5 साल की थी। और जब उसने जो है वो दोबारा शादी की तो उन बच्चों की स्टेप मदर ने मिड जनवरी में बारिश हो रही थी तो उनको घर से निकाल दिया। और वो कभी किसी के घर में जाते थे और कभी किसी के घर में जाते थे, लेकिन कोई भी उनको अपने घर में जो है वो आने नहीं देता था। तो उस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरे अंदर उनके लिए बड़ा एहसास और दर्द पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही खुदा ने ये मुमकिन किया हम दोनों के लिए, तो 2005 में हमने एक बेटी से जो है वो शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ती गई और अब हमारे पास तकरीबन को 50 बेटियां हैं। अच्छा अशरफ साहब मुझे ये बताएं कि एक बेटी से आपने शुरू किया तो फिर ये कैसे आहिस्ता आहिस्ता जो है चेन बनी इन बच्चियों की, कहाँ से आई? 2006 तक हम खुद बच्चों को ढूंढते रहे हैं, लेकिन उसके बाद खुद ही हमारा मैसेज जो है वो दूसरों तक पहुंचता रहा और बच्चे खुद ही आते रहे। तो कितने साल से कितने साल के बच्चे आपके पास हैं? अभी हमारे पास जो है वो सबसे छोटी बेटी 5 साल की है और उसके बाद जो है वो 13-14 साल की बड़ी बेटी है। तो ये बच्चे जो हैं ये किस तरह के बच्चे हैं? मतलब ये ऑर्फन्स हैं, उसके अलावा जो हैं लोगों ने जो बहुत छोटे बच्चे भी आपके पास, न्यूली बॉर्न बेबीज़ भी आते हैं? हमारे पास जो है वो हम न्यू बॉर्न बेबी नहीं लेते क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं है इतने, क्योंकि वो एक बेबी जो है वो उसके लिए आया भी चाहिए, पैम्पर भी चाहिए, दूध भी चाहिए, तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। तो हम जो है वो 4-5 साल का बच्चा लेते हैं और ये सारी बेटियां हैं और ये वो बेटियां हैं जिनका बाप नहीं, माँ नहीं या दोनों नहीं हैं। अच्छा, दोनों नहीं है। अच्छा मुझे आप बताएं विल्मा कि आप एज अ मदर जो है इनको कैसे ट्रीट करती हैं, या आपकी अपने बच्चे कितने हैं आपके, पहले तो ये बताएं। हाँ, हमारे 2 बच्चे हैं। एक बड़ी बेटी जो है वो 26 ईयर ओल्ड है, जेनिफर उसका नाम है,
और खुदा ने हमें 12 साल के बाद जो है वो अब्राहम दिया। अब्राहम अभी 13वें साल में जा रहा है। अच्छा, तो इन बच्चियों को आप जो है कैसे ट्रीट करती हैं? आप यहीं इनके पास रहती हैं क्या अलहदा से आपका कोई घर है? नहीं, हम बच्चों के साथ ही रहती हैं और ये बच्चे जो हैं वो हमें मामा पापा कहते हैं और हमें भी ये फ़ख्र है कि हमारी 50 बेटियों का एक भाई है। वाह, 50 बेटियों का एक भाई, माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे उससे भी। और ज़रूर बिल्मा, मैं ये देख रही हूँ कि आपका बच्चा जो है ना, उनको और आपकी बेटी को इन बच्चियों की ही दुआएं लगनी है और ये बहुत बड़ा काम होता है। अब मुझे आप ये भी थोड़ा सा बताएं कि जो आप ये डोनेशन पे आप ये सारा चला रहे हो या आप अपने बिल पे कर रहे हो? हाँ, ये हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हमारी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं और हम सबको ये कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ज़रूर दें। जैसे कहते हैं कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो इसी तरह थोड़े थोड़े से जो है वो सब कुछ होता है और ये बच्चे इसी तरह से परवान चढ़ रहे हैं। तो इनके सिक्योरिटी का जो है वो क्या है? आपने इनकी कोई सिक्योरिटी वगैरह भी रखी हुई है या आप लोग खुद ही इनकी सिक्योरिटी करते हैं? नहीं, हमने इनके सिक्योरिटी के लिए जो है वो सिक्योरिटी कैमरेस लगाए हुए हैं और हमने किसी मेल को नहीं रखा हुआ। मैं और मेरे हस्बैंड खुद ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो कैसा फ़ील होता है जब इतना अच्छा आप लोग काम कर रहे होते हो और उसके बाद कोई इसके अंदर कोई अड़चन, कोई मुसीबत, कोई मुश्किल आती है? नहीं, जब से हमने ये काम संभाला है, इसको शुरू किया है, तब से हम कहते हैं कि हम ज़हनी तौर पे बिल्कुल रिलैक्स हैं, कि हम अपने आप से सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड है। अच्छा, इनके लिए आपने स्कूल भी बनाया हुआ? स्कूल अंदर ही है? सुबह के टाइम स्कूल होता है और उसके बाद? सुबह जो है इनका 7 बजे से लेके 1:20 तक स्कूल होता है और 10:20 पे इनको जो है वो ब्रेक होती है और ब्रेक के बाद जो है इन्होंने खाना खाना है, यूनिफॉर्म चेंज करके खाना खाती हैं। उसके बाद इनकी रेस्ट का टाइम है। उसके बाद ये ट्यूशन पढ़ती हैं। ट्यूशन के बाद इनकी साइकेट्रिक टीचर आती है, फिर इनकी इंग्लिश टीचर आती है। तो इस तरह से ये सारा दिन 9 बजे तक रात के बिज़ी रहती हैं। अच्छा, तो मुझे ये भी बताएं साथ साथ कि ये बच्चे तो डिफरेंट क्लासेस के हैं, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होती है? एक ही क्लास में होता है सारा कुछ? नहीं, हमारी जो क्लासेस हैं वो 4 टीचर्स हैं। हमारे 4 रूम जो हैं वो क्लासेस के लिए हैं, स्कूल के लिए हैं और हमारी जो टीचर्स हैं वो बाहर से आती हैं। बाहर से कहाँ से? हमजा टाउन से, योहानाबाद से आती हैं। अच्छा, योहानाबाद के बाहर से आती हैं वो क्वालिफाइड टीचर्स? हाँ। इनके लिए डॉक्टर्स भी आपने रखे हुए? हाँ, इनके जो डॉक्टर्स हैं वो मंथली जो है वो चेकअप बच्चों के लिए करती हैं, वेट चेक करती हैं, आंखें हैं, पेट है, हीमोग्लोबिन है, वो हर महीने विज़िट के लिए बाहोम में आती हैं। अच्छा, और कुक वगैरह भी है? इनके हाइजीन का मुकम्मल ख्याल रखा है? बिल्कुल। अच्छा, अशरफ साहब, मुझे ये बताएं कि एज अ फादर आप क्या फ़ील करते हैं और आगे किस तरह इन बच्चों को देखना चाहते हैं बढ़ते हैं? मैं बतौर बाप जो है वो बहुत खुशी महसूस करता हूँ जब ये मुझे इतने सारे बच्चे पापा कहते हैं, तो शायद मैं वो सब कुछ फ़ील नहीं करता जो मुझे 1 या 2 बच्चा पापा कहे। तो ये बड़ी खुशी की इंतहा है और यही मेरी ताकत है, यही मेरे हीरो हैं। और उसके अलावा जो है क्या मैं कह रही हूँ बस चले ये इधर इतना ही, उसके बाद मैं अगला पूछती हूँ क्वेश्चन। हमजा, कट ना करिए, ठीक है? अच्छा, ये बच्चे जो यहाँ पे बहुत छोटे से लेकर बड़े तक के बच्चे हैं, ये डिफरेंट शहरों से आए हुए हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल मुख्तलिफ़ शहरों से हैं, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं, विलेजेस से हैं और ब्रिक कॉलोनी से हैं। तो कोई इधर आपको बंदा तंग करता है या यहाँ पर कोई आपको ये चीज़ जो है इसके अंदर रुकावट डालने की कोशिश करता है? नहीं, कभी शुक्र है खुदा का, कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। हमेशा सारे साथ देते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में जो हैं वो बहुत कम है और मैं इस बात पे इतना खुश हूँ कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो इतना अच्छा काम कर रही हैं और इस चीज़ को आगे लेके जा रही हैं। मुझे ये बताएं कि माइनॉरिटीज़ को यहाँ पे पाकिस्तान में आपके ख़्याल में कितने हकूक़ हासिल है और क्या क्या करना पड़ता है, उनको मुश्किलों से गुजरना पड़ता है? मिनॉरिटी को जो है वो मिनॉरिटी के सारे हकूक़ हासिल हैं और बाकी सब कुछ सारे पाकिस्तानियों के साथ ही है। अगर उनको दूसरों को जो है वो मुश्किलात आती तो हमें भी आती हैं। मुश्किलात आती हैं और आप लोग जो हैं उन मुश्किलात के साथ कैसे निपटते हो या वो निकल जाती हैं? वो भी बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मुखय्यर हजरात के साथ जो है वो मदद करने वालों के साथ ये सब कुछ हल हो जाता है।